हेलो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज से जब हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, इसमें जो है एनटीपीसी के जितने भी स्टैटिक जीके का टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक को हम बारी बारी से हर एक वीडियो में, जो कि बहुत छोटा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट के वीडियो में, हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे भारत के संपूर्ण परिचय के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का पहला पॉइंट है। देखिए, भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में जो है यह सबसे बड़ा देश है। यानी कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? तो ये भारत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो ये आपको आर्यावर्त या जम्बूद्वीप बोल सकते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट है, अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित होते हैं। ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम जो है ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? देखिए ईरानियों पूछेगा तो हिंदुस्तान कहा था, यूनानियों पूछेगा तो इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया। यानी इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। हिंदुस्तान किसने कहा था? ये कहा था आपको ईरानियों ने। अगला पॉइंट है, देखिए भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चाइना स्थित हैं, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर अवस्थित है। अगला पॉइंट है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में जो है पाकिस्तान एवं अरब सागर स्थित है। ये सभी पॉइंट को आप याद रखिए भारत के रिलेटेड। अगला पॉइंट है, देखिए भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ता है। कौन सा महासागर? तो हिंद महासागर के नाम। अगला है, हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? तो रत्नाकर है। को शांत क्षेत्र या सात समुद्र की कुंजी कहा जाता है। किसे? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सात समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये आपको हिंद महासागर को कहा जाता है। किसे? हिंद महासागर। अगला पॉइंट है, देखिए हिंद महासागर की पश्चिम भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग कौन है? तो बंगाल की खाड़ी हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहाँ से? चेन्नई के समुद्र तट से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। अगला पॉइंट है, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग किसका है? तो ये जो आपको लद्दाख, दक्षिणी भाग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अगला पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक के बीच स्थित है। देखिए अगला पॉइंट है, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये आपको 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हो जाएगा। अगला पॉइंट है, देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में जो है कितना का अंतर है? तो ये आपको 30 डिग्री का अंतर है। अगला पॉइंट है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला है, देखिए कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी हो जाएंगे। ये सभी डाटा को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान से होकर गुजरती है। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला पॉइंट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के समीप कहाँ से? देखिए प्रयागराज के समीप जो है नैनी से गुजरती है को भारत का जो है मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच के माध्यम से यानी कि GMT से 5.5 घंटा क्या है? तो आगे है। देखिए सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने का? 2 घंटे का। अगला पॉइंट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? 3 गो है प्रदेश वाला, याद रखिए। देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और चौथा ओडिशा और 5वां छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। यानी कि देखिए भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को काटती हैं। अगला है, देखिए भारत के 9 तटीय राज्य कौन कौन?
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये सभी 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। अगला है देखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसका है? पश्चिम बंगाल का है, जो कि 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर दिया हुआ है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश में है, जो कि कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। अगला पॉइंट है देखिए, भारत में कुल जो है 20 राज्य स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक स्टेट हैं, जिसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड जो भू आवेशित हैं, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक, ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिए, डायरेक्ट इससे प्रश्न आते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। कौन? उत्तर प्रदेश। अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, जबकि सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। अगला पॉइंट है भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा तट से 12 समुद्र मील है, जिस पर भारत का क्या है? तो अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, एक समुद्री मील यानी कि नॉटिक मील बराबर कितना होता है? देखिए आप इसको याद रख सकते हैं, 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो ये आपको गॉडविन आइस्टीन K2 जिसे बोला जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो गॉडविन आइस्टीन या K2 बोल सकते हैं, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। अगला पॉइंट है धनुषकोडी यानी कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखते हैं। अब देखिए मेन पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले ये भारत का एक दृष्टि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के